हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूंगी। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। तो इस रीडिंग के थ्रू आप ये जरूर जान सकते हैं कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, एक गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स के थ्रू सब कुछ रिवील कीजिए प्लीज। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। The High Priestess, Justice, okay, Strength, the Chariot, the Dreamer, Release, the Hermit, the Lovers। बॉटम में है द मजिशियन, ओके। तो इन कार्ड्स को हम तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो द मजिशियन आया है यहाँ पे बॉटम में, ठीक है। तो ये मजिशियन कार्ड हमें ये शो कर रहा है कि यू आर रेडी, लाइफ इज मैजिकल। ये आपके साथ होने ही वाला है। आपने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। आपके भीतर वो मैनिफेस्टेशन की शक्ति है जिससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आपने ये एनर्जी खुद के मेहनत से पाई है। मजिशियन की पावर आपको यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पे मिली है। लोगों ने सोचा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आपने सबको गलत साबित कर दिया अपनी इस मैजिशियन की पावर से। ये पावर आपको बहुत मशक्कत के बाद यहाँ पे मिली है। इस पावर के लिए आपने बहुत ही मेहनत की है, तब जाके आप एक मैजिशियन की पावर में आए हैं। आप जो चाहें, जहाँ चाहें, जब चाहें, उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है। तो आपने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है अपने जीवन में, जो लोग ये सोचा करते थे आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आपने इन्हें गलत साबित कर दिया है। आपका आत्मविश्वास अब मैग्नेट की तरह है, चुंबक की तरह। जो भी लक्ष्य आप सोचते हैं वो आपके पास खिंचता चला आता है, यानी कि आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी करना चाहते हैं। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा है। आपके विरोधी इस बात से पैनिक में है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके पास कोई अदृश्य शक्ति है। क्योंकि आप मजिशियन की एनर्जी में हैं, तो जो आपको कमजोर समझते थे अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ना कोई मैजिकल पावर्स हैं।
आप जो भी चाहेंगे वो आपके जीवन में आएगा। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, आपके जीवन में चमत्कार और सफलता एक साथ आएंगे दोनों। बहुत सारी चीज़ों में आपको सफल आप होते हुए देखेंगे, जीतते हुए देखेंगे खुद को। और मिरेकल्स मिरेकल्स आपके जीवन में, ये दोनों सफलता यानी कि ग्रोथ आपके जीवन में और मिरेकल एक साथ आएंगे। तो लोग तो सोचेंगे ही, है ना, कि आपके पास कोई अदृश्य शक्ति है, ऐसा तो सोचना लाजमी है। आपका नाम, आपकी पहचान, यही आपके शत्रुओं के लिए अब कर्म का दंड बन चुका है। तो ओवरऑल एनर्जी मजिशियन की यही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल कार्ड। ये हमें बता रहा है कि आपकी मैजिकल पावर से लोगों में क्या क्या सोच हो रही है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, है ना। तो सोचने पे मजबूर हो गए हैं लोग कि कौन सी अदृश्य शक्ति है आपके पास। देखिए, इसके बाद फर्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप हमेशा कम बोलने वाले इंसान रहे हैं। देखिए, आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले इंसान हैं। यहाँ पे आर्कएंजल हीनियल की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है, पेशेंस रख करके आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमेशा कम बोलने वाले इंसान रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत गहराई रखते हैं आप। यानी छोटी मोटी या आप उथले इंसान नहीं है। आप जो भी करते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं, किसी के बारे में आपको कोई फैसला करना होता है, बहुत ही गहराई रखने वाले इंसान है और गहराई से सोचते हैं। आपके शब्द कम होते हैं, पर जब आप बोलते हैं तो सामने वाले की आत्मा तक असर करते हैं, यानी उनके सोल लेवल तक पूरी तरह से आप हिला देते हैं। कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं ना, गहरा बोलते हैं कि आत्मा तक चोट पहुंचती है। अगर आपके दुश्मन है सामने और अगर आपके दोस्त हैं, तो उनकी आत्मिक स्थिति पर अगर वो लो वाइब्रेशन में है ना, तो उनकी स्थिति ही बदल जाती है। ये मैजिक है आपके पास। तो आपके शब्द कम होते हैं, पर आप बोलते हैं तो सामने वाले की आत्मा तक असर कर जाती है आपकी बातें। आपके शत्रु यही नहीं समझ पाए आज तक, जो वो जिस चीज को उन्हें समझना चाहिए उसी में वो भ्रमित हैं। वो समझ ही नहीं पाए कि ये मैजिक आपके साथ हो कैसे रहा है। समझ नहीं पाए कि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान उथला होता है ना। आप कम बोलते हैं लेकिन गहरा बोलते हैं। पहले आपने बहुत कुछ महसूस किया पर किसी से कहा नहीं, है ना। पास्ट में आपने बहुत कुछ महसूस किया है, लेकिन आप किसी से कहते नहीं थे। लोगों ने इसे आपकी कमजोरी समझ लिया, पर आपने अपने ज्ञान और इनर नॉलेज से सब देख लिया है और सब परख लिया है। आपको हर एक चीज की नॉलेज हो चुकी है। अभी आप अपने चारों तरफ एक रहस्यमयी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एक रहस्यमयी एनर्जी आप देख सकते हैं क्रिएट हो रही है। एंजेलिक पावर्स, जो लोग आपको गिराना चाहते थे, वे अब आपकी खामोशी से डरने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। बहुत बेचैनी उन्हें हो रहा है। आपकी इनर नॉलेज अब और तेज हो गई है। बिना कुछ कहे ही लोग आपके प्रभाव से कांपेंगे और आपकी इनर नॉलेज, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप कुछ ना भी बोले ना, तो भी वो, अगर आपका बुरा चाहने वाले लोग होंगे तो वो कांप जाएंगे। आपकी
अब सोल पूर्ण रूप से जागृति की ओर बढ़ रही है, सोल अवेकन हो रही है, आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस में है इस समय। अगर हम ये नेक्स्ट कार्ड देखें जस्टिस का, तो जस्टिस हमें क्या कह रहा है? फेयर एंड जस्ट डिसीजंस, डू व्हाट यू नो इज राइट। ओके, अब ब्रह्मांड ने न्याय की घंटी बजा दी है। जिसने आपको धोखा दिया उसका सामना अब अपने ही कर्मों से होगा, अपने ही कर्मों से होगा। आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन दूसरों ने जरूर किया है यहाँ पे अन्याय। आपने बदला नहीं लिया, बस वक्त पे भरोसा रखा है, खुद को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, या फिर आप कहें तो यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया है। अब कर्म न्याय दे रहा है। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे वे खुद अपने झूठ में फंस रहे हैं। डर तो इतना है कि पूछिए नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी पावर ही ऐसी है कि कंफ्यूज हैं जो आपको गिराना चाहते थे। आपके जीवन में अब बैलेंस और जीत आने वाली है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके शत्रु मानसिक रूप से परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि उनका डर अब हकीकत बन रहा है। जिसका उन्हें डर था वो चीजें अब हकीकत उनके जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ का है। अब यहां पे है ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। आपकी शक्ति शांत है। जो आपके अंदर एक शक्ति, देखिए ऊर्जा, डिवाइन पावर है ना, माँ दुर्गा की एनर्जी है। शेर पे सवारी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे माँ भगवती, माँ दुर्गा की एक सवारी है। हाथ में स्वॉर्ड है और साथ में ढाल भी है अपने बचाव के लिए भी। तो यहाँ पे आपकी जो शक्ति है ना वो शांत है, लेकिन स्टेबल है, परमानेंट है, अडिग है। आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, फिर भी आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि सिर्फ आपकी मौजूदगी से ही किसी भी ऐसे इंसान का अहंकार टूट जाता है जो आपके लिए गलत सोचता है। आपकी मौजूदगी ही काफी होती है, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन पावर रिसाइड करती है। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और हर दर्द को मुस्कुरा कर सह लिया, उसका प्रदर्शन नहीं कभी किया। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, और यही आपकी सच्ची ताकत बनी। सहन शक्ति, यहाँ पे अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है जो आपके अंदर है। आपने उसे अपनाया है, सहन किया है अपने जीवन में, और यही आपकी मेन स्ट्रेंथ बन गई। अब आपकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि जो भी आपके खिलाफ सोचता है ना, खिलाफ आपके सोचता है, यानी आपके अपोजिट जो लोग भी हैं आपका बुरा सोचने वाले, उसे ऊर्जा का झटका लगता है। आपके पास जो पावर है ना उन्हें एक झटका देती है। कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो बेचैन हो जाते हैं, जो भी आपके खिलाफ सोचते हैं ना उन्हें एक झटका दिया जाता है और बेचैनी बढ़ने लगती है उनकी, रातों को चैन नहीं मिल पाता, क्योंकि आपकी जो सोल है ना अब सुरक्षित और दिव्य गुणों से भरपूर हो चुकी है। तो आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव लोग हैं उन्हें जबरदस्त झटका लगता है। आपके बारे में अगर गलत सोचते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ उन्होंने गलत किया है। आपकी ये ताकत आगे चलकर आपको नेतृत्व और सम्मान दिलाएगी, है ना। आप एक ऐसे इंसान, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, लीड करेंगे आप आगे चलकर। आपको
लीडरशिप, और यानी कि आप एक लीडर की तरह दिखेंगे और आपको ढेर सारा सम्मान यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके शत्रु आपकी ऊंचाई देखकर घबराएंगे। जितना ही आपकी ये पावर्स है ना, देख करके ना उनकी हालत खराब होने वाली है, घबराते हुए नजर आएंगे। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को सोना पाना, झटके पे झटका लगना, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता। उन्हें ये पता चलने वाला है, उनकी सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे धरी की धरी रह जाने वाली है। अब आप ऐसी ऊर्जा में है, एक दिव्य एनर्जी, दिव्य पावर आपके साथ है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें, द चैरियट, तो यहाँ पे देखिए एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, विल पावर एंड रिकॉग्निशन। आपकी मेहनत और जो आपकी सोल एक अनुशासन में रहती है ना, अब आपको उस मुकाम पर ला दिया गया है। आपकी सोल ना बहुत ही एक अनुशासन में रहने वाली सोल है। अब आप उस मुकाम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। काफी पावरफुल सोल है आपकी, जहां लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं, है ना। आप ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि लोग आपकी सफलता से जलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपने संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत सारे हर्डल्स को आपने फेस किया है, लेकिन हार नहीं मानी, निरंतर आप आगे ही बढ़ते रहे। ऐसी शक्तिशाली सोल हैं आप। हर मुश्किल के बाद आपने खुद को और मजबूत किया। कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन आपकी मजबूती कम नहीं हुआ, बल्कि आप और ज्यादा यहाँ पे मजबूत होते चले गए। अब आप एक विनर की ऊर्जा में है। विनर यानी जीत हासिल कर रहे, जहां भी आप जा रहे, जो भी कर रहे, हर जगह आप एक विनर की पोजीशन पे मुझे दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है। आपका आत्मविश्वास दूसरों को चुभ रहा है। आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर जो है, आत्मविश्वास है, वो लोगों को बहुत ज्यादा कांटे की तरह चुभ रहा है। जो लोग पहले आपको रोकना चाहते थे, अब आपकी रफ्तार से डर रहे हैं। रफ्तार इतनी तेज है आपकी कि शत्रु कितना भी पीछा करें, आपका पीछा कर ही नहीं सकते। आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, और यह मिलने वाला है। समाज, है ना, आसपास के लोग, समाज के लोग, आपकी फैमिली के लोग, या फिर जहां पे आपका वर्क प्लेस है, वहां पे आपका सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके शत्रु इसे देखकर अंदर से टूटने वाले हैं, अंदर से टूटने वाले हैं। और अब नेक्स्ट कार्ड जो है, ये है ड्रीमर। ठीक है, तो इस कार्ड से हमें पता चल रहा है, ए लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स। ठीक है, तो आपने डर से नहीं, अपने भरोसे से आगे बढ़ना चुना है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं, खुद पे भरोसा है आपको, किसी डर से नहीं। तो ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका विश्वास है, और यही बात आपको भीड़ से अलग बनाती है। भीड़ में सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप अलग तरीके से अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। यही आपको भीड़ से अलग बना रही है। आपके सपनों का मजाक उड़ाया गया, पर आपने उन्हें छोड़ा नहीं। उन सपनों को आप जीते रहे और सपने देखते रहे। आपने सपने देखना बंद नहीं किया, है ना। कितना भी किसी ने मजाक उड़ाया आपका, आपने विश्वास रखा कि ईश्वर आपके साथ है। ये आपका विल, ये आपका ना इनर स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप ईश्वर पे कितना भरोसा करते हैं। चाहे स्थिति कुछ भी आई, आपने उन पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। अब जीवन आपको ऐसे ऐसे अवसर दे रहा है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके शत्रु देख रहे हैं कि आप बार बार कैसे उठ जाते हैं। इन्होंने आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आप बार बार फिर से उठ के खड़े हो रहे।
और यही बात उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही है। वे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपके पीछे भाग भाग के, आपको परेशान कर करके खुद आपके शत्रु एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपके लिए एक नया अध्याय यहाँ पे खुल रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, जहां आप अपने असली उद्देश्य को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। जहां पे आज भी आप अडिग हैं, आपने उन सपनों से पीछा नहीं छुड़ाया, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही है। आपका विश्वास अब आपकी सबसे बड़ी ढाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, इसके बाद रिलीज का कार्ड है। अगर हम रिलीज का कार्ड देखें, द एंड ऑफ अ फेज, टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, आपने अब पुराने बंधन, दुख, जो आपके पुराने बंधन थे, जहां पे आप इमोशनली बंधे हुए थे, जो आपको बहुत दुख पहुंचा रहे थे, उन लोगों को, उस नेगेटिविटी को आप मुझे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ दिया है आपने। अब आपकी सोल मुक्त हो रही है, हर एक बंधन से आप आजाद हो रहे हैं। जहां जिन बंधनों में आप बंध चुके हैं, अब आप आजाद होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने सब छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। किसी क्योस में नहीं पड़े आप, क्योंकि आपको पता था आपका राइट पाथ क्या है, कहाँ जाना है। किसी ऐसे छोटी छोटी बातों में आपने उलझना सही नहीं समझा, और आप इन सब बातों को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ गए। आप अब उस एनर्जी लेवल पे हैं जहां आप किसी से बदला नहीं लेना चाहते, है ना। किसी से आपको बदले की भावना रह ही नहीं गई। बैलेंस में है आप पूरी तरीके से, क्योंकि ईश्वर खुद आपके लिए न्याय कर रहे हैं। आपके शत्रु अब अपने ही डर में जल रहे हैं पूरी तरीके से। इसीलिए आपको ईश्वर पे भरोसा है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही न्याय आपके लाइफ में दिया जा रहा है। शत्रु अब अपने ही डर से यहाँ पे जलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी आपको नीचे खींच रहा था, आपकी एनर्जी को नीचे ले जा रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी, नया सुकून और नई रोशनी यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। तो सेल्फ डिस्कवरी एंड मेडिटेशन। आपकी खामोशी अब रोशनी बन चुकी है। आपकी खामोशी में एक ऊर्जा छुपी है जो एक रोशनी प्रदान कर रही है। आपके शत्रु सोचते हैं कि आप पीछे हट गए, पर सच में आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। आपने खुद में बहुत समय खुद के साथ, यानी कि ना, आप सेल्फ लव में है इस समय। खुद के साथ बहुत सारा समय आप बिता रहे हैं। सोल नॉलेज आप सीख रहे हैं। सोल क्या है, सोल सर्चिंग, अवेकनिंग, अपने ही अंदर आप खुद को ढूंढ रहे हैं इस समय। शत्रुओं को ऐसा लग रहा है कि आप पीछे हट गए हैं, लेकिन नहीं, आप पीछे नहीं हटे हैं। आपको अब किसी बाहरी मान्यता की जरूरत ही नहीं है ना, कि कोई आपको आ करके कोई डिग्री प्रदान करे, ऐसा नहीं है। आपको अब पता चल चुका है आप क्या हैं, आप कौन है। अब आपकी सोल इतनी पावरफुल हो चुकी है कि जो भी आपके खिलाफ नकारात्मक सोचता है, उसकी एनर्जी वापस उसी को बैकफायर कर रही है ना। जो आपके खिलाफ गलत सोचते हैं ना, तो उनकी जो आपकी तरफ जो भेजता है, नकारात्मक ऊर्जा भेजता है तो भी, सकारात्मक ऊर्जा भेजता है तो भी, दोनों की दोनों बैकफायर कर रही हैं। ठीक है। किसी ने अगर आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक कराया था, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उसके जीवन में
सेंड इट बैक टू सेंडर हो चुका है। जो भी आपके बारे में नकारात्मक सोचता है उसकी ऊर्जा वापस उसी को पलट कर वार करती है। यही कारण है कि उन्हें पैनिक अटैक्स और बेचैनी महसूस हो रही है। रह रह के पागलपन के दौरे, पैनिक अटैक्स उन्हें महसूस हो रहे हैं और बेचैनी महसूस हो रही है। आपका ज्ञान अब और बढ़ेगा, बढ़ता ही जाना है। आप दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे, एक लाइट वर्कर की तरह आप काम करने वाले हैं। और जो लोग आपके खिलाफ थे वे अब आपसे सीखेंगे, है ना, वो आपसे सीखने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए आपका दिल अब यहाँ पे बहुत प्योर, पवित्र, प्रेम और हीलिंग की ऊर्जा से भरा हुआ है ना। एक हीलर की एनर्जी में है आप इस समय। बहुत ही जबरदस्त हीलर आप हो सकते हैं यहाँ पे, शायद आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि प्योर हार्ट, आपका प्योर हार्ट और प्योर प्रेम, पवित्र प्रेम और हीलिंग की ऊर्जा से आप भर चुके हैं। आप अब डर, नफरत और दर्द से ऊपर उठ चुके हैं। किसी से आपको डर नहीं लगता, किसी से आपको नफरत नहीं है। हर एक दर्द से आप ऊपर उठ चुके हैं। आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो चुकी है। कभी किसी रिश्ते ने आपको तोड़ा था, आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है, चाहे ये लव रिलेशन हो, चाहे ये मैरिड लाइफ हो आपकी, तो कभी किसी रिश्ते ने आपको तोड़ा था, दुख दिया था, चीट किया था आपके साथ, पर आपने माफ करना सीखा है ना। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी है। अब आपके जीवन में प्रेम और रिस्पेक्ट, शांति, ये सारी चीजें भरती हुई मुझे दिख रही हैं। यही बैलेंस आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा डिसबैलेंस कर रहा है। शत्रु डिसबैलेंस हो चुके हैं कि आप कैसे बैलेंस में हैं, क्योंकि शत्रु आपके चाहते हैं ना कि आप दुखी रहें, पर आप अब बहुत खुश हैं और खुद को मुक्त महसूस कर रहे हैं। मुक्त, कहीं आपकी सोल अटकी हुई नहीं है। आपके जीवन में देखिए आने वाले समय में मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में रियल लव, सच्चा पार्टनर और जो आपका सोलमेट हो सकता है आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, जिससे आपका ना सोल से सोल का कनेक्शन होगा। यहाँ पे आपकी सोल पूरी तरीके से हील्ड हो रही है या हो चुकी है और आप एक नई शांति महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आपने सच में कम बोला पर गहरा मारा है अपने शत्रुओं को। ऐसा गहरा मारा है कि आपके शब्द नहीं, आपकी एनर्जी बोलती है। आपका हर कर्म अब दिव्य न्याय के साथ चल रहा है, दिव्य है और न्याय के साथ चल रहा है, जस्टिस के साथ चल रहा है। आपके शत्रु अब अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रहे हैं। उनकी बेचैनी, उनका डर और पैनिक अटैक इस बात का संकेत है कि आप अब ईश्वर के संरक्षण में हैं और उन्हें रह रह के पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। आपका समय आ चुका है जहां आपकी खामोशी आपकी ढाल है और आपकी एनर्जी आपके लिए एक वेपन की तरह काम कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 13 नंबर, 13, 13 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे किसी की एज 39 है, 69 है, यहाँ पे है 45, 55, 55 है यहाँ पे किसी की एज। 49 भी मुझे दिख रहा है। ठीक है,
कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले R, M, A, E, H, L, V, S। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।